Students, this is video number 26 of kinematics. पिछले दो वीडियोस में हमने डिस्कस किया, एनालाइज किया पोजीशन टाइम ग्राफ्स को, एक्सटी ग्राफ्स। इस बार आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीटी ग्राफ्स को, एनालाइज करेंगे इसको, वीटी ग्राफ्स। ठीक है, जर्नली लिखते नहीं है बुक्स वीटी, लेकिन इट हैज़ टू बी वीटी। इसका एक सिग्निफिकेंस होता है ऐसे लिखने का, जो मुझे ये बताता है कि वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम स्टडी करने वाले हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते जाते हैं और उसको बहुत अच्छे से और बड़े आराम से डिस्कस करेंगे। सबसे पहली, अगर आपको याद हो तो हमने यही शेप कंसीडर की थी इन केस ऑफ एक्सटी ग्राफ भी। ये आपका वी एक्सिस, ये आपकी टाइम एक्सिस, और आपका जो ग्राफ है वो ऐसा है। तो क्या सिग्निफाई कर रहा है ये? कांस्टेंट वेलोसिटी। टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, जितनी शुरुआत में थी उतनी ही एंड में है। तो वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। क्या पोजीशन के बारे में ये ग्राफ मुझे कुछ बता पाएगा? बता पाएगा, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा कि शुरुआत कहां से हुई है। मतलब t इक्वल टू 0 पे आपकी जो पोजीशन थी वो क्या थी। तो लेट इट बी 0 मीटर। चलो मैं 0 नहीं लेता, मैं 2 मीटर लेता हूं। ठीक है, लेट इट बी 2 मीटर। t इक्वल टू 0 पे x की पोजीशन 2 मीटर है। तो बताओ इसकी वो जो फोटोग्राफ हम बात करते हैं ना कि कहाँ से कहाँ तक जा रहा है पार्टिकल, वो उसको डिस्कस करो। वेलोसिटी पॉजिटिव है तो इसलिए मोशन कहाँ पे है? पॉजिटिव एक्सिस में ही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, देखो t इक्वल टू 0 पे आपने क्या बोला, x इक्वल टू 2 मीटर, तो x इक्वल टू 2 मीटर ये एग्जामिनर ने हमें दिया हुआ है। ये नहीं सोच लेना कि ये कहां से आ गया। ये वाला ग्राफ इसके बारे में नहीं बता सकता पोजीशन के बारे में, ये वेलोसिटी के बारे में बता रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि ये कैसे चल रही होगी गाड़ी। ये 2 मीटर से चली है और ये आगे ही बढ़ती जा रही है। इसकी जो इनिशियल स्पीड थी वही इसकी फाइनल स्पीड है। एक्सेलरेशन 0 है। वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव लोगे तो आंसर 0 ही आएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है? 0। इसका स्लोप क्या है? 0। स्लोप क्या होता है? रेट ऑफ चेंज हो ही नहीं रहा, तो रेट ऑफ चेंज कहां से निकालेंगे? इसलिए ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है। वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज 0। ये बात है इसकी। सिंपल था। आगे आ जाओ। ऐसा हो तो एक्सेलरेशन है किसके बराबर? इसकी स्लोप के बराबर। वीटी ग्राफ में आपको जो स्लोप है वो क्या देती है? जो वीटी ग्राफ है वो आपको क्या बताता है? वो किसके बारे में बताता है? उसकी स्लोप आपको एक्सेलरेशन बताती है। तो एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ये गाड़ी चल रही है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन को फील किया करो। इस वेलोसिटी की मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कैसे चल रही है ये गाड़ी। t इक्वल टू 0 पे 0 वेलोसिटी, t इक्वल टू 1 पे t इक्वल टू 0 पे 0 वेलोसिटी, t इक्वल टू 1 पे 5, 2 पे 10, 3 पे 15, 4 पे 20, 5 पे 25। ये होती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कर रही है ना। पिछले वाले ग्राफ में जो इससे पहले वाला ग्राफ पड़ा उसमें कैसा था? t इक्वल टू 0 पे 5, t इक्वल टू 2 पे 5, t इक्वल टू 3 पे 5, वेलोसिटी 5, कांस्टेंट वेलोसिटी। समझो गाड़ी चला रहे हो आप और आपकी जो वो इंडिकेटर है वो एक ही पॉइंट पे रुका हुआ है और आप गाड़ी चला रहे हो बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड के साथ। वो वैसा ग्राफ था। यहां पे आप बढ़ाते जा रहे हो। शुरुआत में जब घर से निकले तब तो ऑब्वियसली 0 वेलोसिटी थी आपकी, फिर आपने 5 की, फिर 10 की, फिर 20 की, 5, 10, 15, 20, 25, हर सेकेंड के बाद 5-5 बढ़ रही है। ये वैसा ग्राफ है। फिर यहाँ पे अगर आप उसकी फोटोग्राफ बनाना चाहते हो एक्स वाई एक्सिस पे कि ये कैसे चल रही है गाड़ी, तो अगर चाहते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक एज्यूम करना पड़ेगा कि t इक्वल टू 0 पे मान लो x इक्वल टू कितना है? x इक्वल टू है x इक्वल टू है 1 मीटर। x इक्वल टू 1 मीटर। तो गाड़ी कैसे चल रही है? देखो गाड़ी ऐसे चल रही है। यहां से गई, वही सेम, 1 से स्टार्ट होगा, 1 मीटर से स्टार्ट होगा, 0 से नहीं स्टार्ट होगा। लिखा है ना t इक्वल टू 0 पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आगे बढ़ रही है।
कांस्टेंट स्पीड के साथ। सॉरी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट, सब चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली, और वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ बढ़ती जा रही है, याद रखो प्लीज़। और एग्जाम्पल्स की कोई कमी नहीं है, एग्जाम्पल्स की कोई कमी नहीं है, बहुत एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। ऐसा हो तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, यहां तक डिक्रीज करी, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करी। यस, ये नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है, देखो ना क्या। अच्छा वैल्यूज डालो, ये 5, 1, 2, फिर 5 तक गया, -1, -2, फिर 5, -5 तक गया, ऐसा मान लो। अब बताओ क्या हो रहा है इस गाड़ी को। t = 0 पे x = 0 मान लो इधर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, अच्छे से अंडरस्टैंड करो। पहले वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, फिर क्या हुई, 0 हुई, फिर क्या हुआ, दूसरी डायरेक्शन में चल पड़ा, 0 हुई और उसके बाद दूसरी डायरेक्शन में चल पड़ा। समझो प्लीज़, अच्छे से समझना है इस बात को। देखो मैं समझाता हूँ। देखो कैसे चली है गाड़ी, ये देखना, ये गाड़ी ऐसे चली है, देखो। यहाँ से शुरू हुई, 0 से शुरू हुई है, चलती गई। ठीक है, अभी मैं बात करूँगा आपके साथ, देखते जाओ। मैं अभी एक चीज़ बताता हूँ। एक्सेलरेशन के बारे में क्या बात करते हो, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। देखो ना स्लोप, इसकी स्लोप नेगेटिव है। नीचे की तरफ जा रहा है तो स्लोप नेगेटिव है, ऊपर की तरफ जा रहा हो तो स्लोप पॉजिटिव है। तो इतने पोर्शन में ध्यान देना प्लीज, ये जो ऊपर वाला मैंने ब्लू बनाया, इतने पोर्शन में एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। ये हो गया पहला पार्ट, यहां तक का। इतना पोर्शन डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, ऊपर वाला। इतने पोर्शन में एक्सेलरेशन नेगेटिव है। कैसे पता चला एक्सेलरेशन नेगेटिव है? स्लोप देख के। वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, वो वेलोसिटी तो सामने दिखाई देती है ना, वेलोसिटी तो वीटी ग्राफ में वेलोसिटी तो दिखाई देगी, तो ऊपर की तरफ है तो इसलिए वेलोसिटी पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, तो वेलोसिटी क्या होगी, मतलब अल्टीमेटली क्या होगा, ये एक्सेलरेशन होगी, मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। तो कम होगी, मतलब एक गाड़ी चली यहां से, मैं इसको दोबारा बनाना चाहता हूँ यार, इसको कहाँ बनाऊँ, इसको यहाँ गाड़ी चली, इधर से चली, 0 से चलती गई, वेलोसिटी कम होती जा रही है, एक पॉइंट आया, 0 हो गई यहाँ। अब क्या हुआ, अगले वाले पोर्शन में क्या दिखाई दे रहा है, एक्सेलरेशन अभी भी नेगेटिव, वेलोसिटी भी नेगेटिव, तो स्पीड बढ़ेगी। तो वेलोसिटी जो नेगेटिव है उसका मतलब क्या है, ये इधर चल पड़ा, ये इधर चल पड़ा। एक्सेलरेशन हर बार नेगेटिव थी, एक्सेलरेशन पूरे कर्व में ऊपर से लेके नीचे तक नेगेटिव है। प्लीज़ अच्छे से अंडरस्टैंड करना, एक एक बात को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें क्रूशल हैं, ठीक है। तो अभी तक तो स्ट्रेट लाइंस डिस्कस कर रहे थे, अगर कभी ऐसा हो तो वेलोसिटी का कर्व देखना ध्यान से। अब अगर ऐसा हो तो ऐसा हो तो ठीक है। इसके पोर्शन ले लेते हैं, ओ ए बी सी। तो हम ये 3 पोर्शंस को स्टडी करेंगे, हो क्या रहा है इधर, ठीक है। ये कर्व है, वही जैसे पैराबोला जैसा कर्व है ये पूरा, ओ से लेके ए तक। वो एक एज्यूम करना पड़ता है, पता है आपको, ऐसे पोजीशन के बारे में हम कमेंट नहीं कर पाएंगे। t = 0 पे x = 0 ही मानो, अभी t = 0 सेकेंड पे s = 0 मीटर, अगर यूनिट्स के साथ लिखना हो तो, ठीक है।
आप 0 से लेके ए तक क्या बोल रहे हो? वेलोसिटी नेगेटिव, बिल्कुल वेलोसिटी नेगेटिव है और स्लोप डिक्रीज कर रही है। आप देखो ध्यान से, स्लोप डिक्रीज कर रही है। स्लोप डिक्रीज कर रही है और स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव? नेगेटिव है, नीचे की तरफ है। स्लोप नेगेटिव है, नीचे की तरफ है ना। स्लोप कैसे निकालते हैं कर्व पॉइंट की? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो टेंजेंट जब ड्रॉ कर रहे हो तो नीचे की तरफ आ रहा है। तो ओ से लेके ए तक, ओ से लेके ए तक क्या हुआ? वेलोसिटी क्या है भाई? नेगेटिव। एक्सेलरेशन क्या है भाई? नेगेटिव। लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी जो है नेगेटिव है और वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। दिख रहा है आपको? एक्सेलरेशन जो है वो क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है नेगेटिव, डिक्रीज कर रही है। अच्छा, पहली बात ये कि वेलोसिटी भी नेगेटिव और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, तो वेलोसिटी तो बढ़ेगी, लेकिन एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रही है। इसका क्या मतलब हुआ एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रही है? अभी तक पिछले वाले केसेस में आपने एक्सेलरेशन को क्या पढ़ा? मैं इसको थोड़ा अच्छे से और एक्सप्लेन करता हूं आपको। आपने पीछे वाले केसेस में पढ़ा कि वेलोसिटी कांस्टेंट थी। वेलोसिटी जब नेगेटिव हो, सॉरी ऐसे नहीं पढ़ा आपने, ये पढ़ा था कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट का ग्राफ ऐसा है। देखना जरा एक्सेलरेशन ग्राफ। एक्सेलरेशन जब पॉजिटिव हो, एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होती है तो कैसा होता है? टी वर्सेस वी बता रहा हूं आपको, देखना ये इससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। टी वर्सेस वी, टी इक्वल टू 0 पे वी इक्वल टू 0, कांस्टेंट वाला केस बता रहा हूं। कांस्टेंट अगर एक्सेलरेशन हो तो ऐसा होता है, टी इक्वल टू 0 पे वी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 1 पे वी 5, टी इक्वल टू 2 पे 10, 3 पे 15, 4 पे 20। ये कांस्टेंट तरीके से वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक जैसी है, दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो वेलोसिटी बढ़ती है। तो वेलोसिटी बढ़ रही है, वो हमें दिखाई दे रहा है और कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसमें तुम्हें एक्सेलरेशन कहां दिखाई दे रही है? गैप, गैप, गैप इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन डायरेक्ट नहीं दिखाई दे रही है, गैप ढूंढना पड़ेगा। क्या गैप है? 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का 5, इसलिए एक्सेलरेशन 5 है यहां। हाँ, मैं दूसरा केस लेता हूं, देखना ये बड़ा अच्छा केस, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कई बार स्टूडेंट इसमें गड़बड़ करता है। 0 पे वेलोसिटी 0, 1 पे वेलोसिटी 5, 2 पे वेलोसिटी 9, 3 पे वेलोसिटी 12, 4 पे वेलोसिटी 14, ऐसे करके। अब क्या हुआ यहां पे? क्या इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? दोनों में एक्सेलरेटेड मोशन है, दोनों में स्पीड बढ़ रही है। दोनों में एक्सेलरेटेड मोशन है, दोनों में स्पीड बढ़ रही है, लेकिन यहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहां एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रही है। यस, एक्सेलरेशन का डिक्रीज करना वेलोसिटी का डिक्रीज करना नहीं होता। देखो वेलोसिटी अभी भी बढ़ रही है इधर। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कि एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रही है डिक्रीज। पहले 5 थी, फिर 4 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 2 हो गई। तो एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रही है, लेकिन वेलोसिटी थोड़ा डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी तो इंक्रीज कर रही है। तो एक्सेलरेशन डिक्रीज कांस्टेंट पे भी वेलोसिटी इंक्रीज करती है, एक्सेलरेशन डिक्रीज करे तब भी वेलोसिटी इंक्रीज करती है, एक्सेलरेशन इंक्रीज करे। तीसरा केस लेना आपने एक्सेलरेशन इंक्रीज वाला, वो ऐसा है, टी इक्वल टू 0, टी इक्वल वी है ना। उसमें क्या होता है? 0 पे 0, 1 पे 5, 2 पे 12, 3 पे 20। अब क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रही है, पहले 5 थी, फिर 6 हो गई, सॉरी 7 हो गई, फिर 8 हो गई, तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। इंक्रीज तो तीनों केसेस में कर रही थी, जो तीनों अभी आप दो मैंने बताए, लेकिन पहले वाले केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन थी। सेकंड वाले केस में एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रही थी, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी। देखो वेलोसिटी का इंक्रीज करना या डिक्रीज करना किस पे डिपेंड करता है? वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। मतलब अगर वेलोसिटी पॉजिटिव हो, पहले भी बताया आपको, और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हो, तो वेलोसिटी इंक्रीज करती है। रेट चाहे कांस्टेंट हो, इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, लेकिन ये पक्का होगा।
ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। एक्सेलरेशन क्या होगी वो पता लगाना पड़ेगा कर्व देख के, कांस्टेंट भी हो सकती है, इंक्रीजिंग भी हो सकती है, डिक्रीजिंग भी हो सकती है। ये वाला पहला केस आ गया, ठीक है। फिर दूसरा केस, अगर वेलोसिटी नेगेटिव हो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो, वेलोसिटी पॉजिटिव हो, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, इन दोनों केसेस में वेलोसिटी डिक्रीज करती है। यहां पे वेलोसिटी डिक्रीज करती है दोनों में। उल्टी पड़ गई एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मींस फोर्स, फोर्स कोई उल्टी लगाए, बताओ आप गाड़ी को उल्टी फोर्स लगाए तो गाड़ी और तेज चलेगी या स्लो चलेगी? स्लो चलेगी। फिर तीसरा केस, चौथा केस, वेलोसिटी पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। ये बंदा जब नीचे गिरता है छत से कोई भी बॉडी नीचे गिरती है तो क्या होता है? एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, वेलोसिटी भी नेगेटिव, तो स्पीड बढ़ती नहीं है, तो बस स्पीड बढ़ेगी। अब बढ़ने का रेट जो है वो नहीं हम बता सकते, वो डिपेंड करता है एक्सेलरेशन कैसा है, वो एक्सेलरेशन का अलग गेम हो गई। वो मैं जस्ट जनरल बात आपसे की। तो पहली बात मैंने आज क्या बताई आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट थी ना इस पूरी खेल में, एक बात बता देता हूँ, आप घबराना नहीं। एक चीज़ आपको समझा देता हूँ कि ये जो हम ग्राफ डिस्कस कर रहे थे ये अभी पेंडिंग रहा अगले वीडियो के लिए, ठीक है। ये अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे हम, ठीक है, ये अगले वीडियो के लिए करेंगे, क्योंकि फिर मैंने बीच में आपको बता दिया ये सब एक इंपॉर्टेंट बात बतानी थी, इसलिए मैंने वो शिफ्ट कर दिया। ये अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा ये जो ग्राफ आपकी स्क्रीन पर अभी बना हुआ है। तो मेन चीज़ क्या डिस्कस की जो आपके साथ करनी थी कि एक्सेलरेशन का डिक्रीज करना डजंट मीन वेलोसिटी का डिक्रीज करना। एक्सेलरेशन का डिक्रीज करना मतलब वेलोसिटी के बढ़ने का रेट डिक्रीज करना। एक्सेलरेशन है वेलोसिटी के बढ़ने का रेट। अगर हो 0, 5, 10 कांस्टेंट रेट तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अगर ऐसा हो 0, 5, 9, 12 तो वेलोसिटी अभी भी बढ़ रही है लेकिन कांस्टेंट रेट से नहीं बढ़ रही, वेरिएबल रेट से बढ़ रही है और डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। फिर इंक्रीजिंग वाला केस भी आपको बता दिया। थैंक यू वेरी मच।